हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, BCEC 2024 का फॉर्म आ चुका है। जो भी बच्चे बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल या एग्रीकल्चर या इंजीनियर जैसे कोर्सेज बीटेक करना चाहते हैं तो उन सभी में एडमिशन के लिए BCEC 2024 का फॉर्म फिलअप करना रहता है आप लोग को। और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोग पास करेंगे तो आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। और इस बार क्या खास होने वाली है, क्योंकि हम आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर चुके थे कि BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल में इस साल सीटों की संख्या बढ़ने वाले हैं, नए कॉलेज ऐड करने वाले हैं, पैरामेडिकल में नए कोर्सेज ऐड होने वाले हैं। मगर अभी पैरामेडिकल का जो नए सीट है या कोर्स ऐड नहीं किया गया, मगर BSc नर्सिंग का जो है नए कॉलेज ऐड कर दिए गए हैं, जिससे कि पहले की संख्या से दुगुने लगभग सीट बढ़ने वाले हैं, बढ़ चुके हैं। तो इसलिए आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अगर पिछले साल अगर परीक्षा दिए थे तो थोड़ा बहुत और अच्छे से तैयारी करके इस बार एडमिशन आप लोग को आसानी से मिल जाएगा, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो। इस वीडियो में हम आपको BCEC जो फॉर्म है इसका प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है, तो उसमें जितने भी नियम होते हैं, कब आपका फॉर्म फिलअप होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, इसके अलावे जो आप लोग का प्रोसेस होता है एडमिशन के लिए, कौन कौन से स्टेप से आप लोग को एडमिशन होता है, इसमें जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, इसके अलावा जो भी ज़रूरी बातें प्रोस्पेक्टस में दिए गए हैं उसमें सारा चीज़ दिया रहता है। तो हम सारा चीज़ कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने के। इसके अलावा अगर कोई चीज़ छूट जाती है, नहीं बता पाते हैं, तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। जहाँ तक कोशिश रहेगी रिप्लाई देंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को हम बताने की कोशिश करेंगे। वैसे 2019 से ही BCEC से संबंधित वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पुराना वीडियो भी आप लोग को हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि सारे नियम जो होते हैं पिछले ईयर्स के ही अनुसार होते हैं। सिर्फ सीटों की संख्या में चेंजिंग होते रहता है कि नए नए सीट ऐड होते रहते हैं। तो यहाँ पर इस साल सिर्फ BSc नर्सिंग का नया सीट ऐड हुआ है, जो कि हम आप लोग को पहले भी बताए थे, और इस वीडियो में भी आप लोगों को जो भी कॉलेज ऐड हुआ है उसको जानकारी भी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों साथियों को, कि उन लोगों को भी ये जानकारी यहाँ पे मिल सके। और जो भी बातें यहाँ पे बताई जाती है रियल और फैक्ट के साथ बताई जाती है, तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, BCEC 2024 के द्वारा ये विवरण पुस्तिका है, यानी प्रोस्पेक्टस है 24-25 सेशन के एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे डिटेल से दिए गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं किस पेज में क्या जानकारी दिया गया है, पूरा यहाँ पे आप लोग को बताया गया है। तो आप लोग खुद से भी BCEC के वेबसाइट से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। इसे हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी जाती है, एडमिशन से जितनी भी रिलेटेड ज़रूरी बातें होती हैं यहाँ पे आप लोग को दे दिया जाता है। सबसे पहली बात कि इस BCEC फॉर्म को कौन से बच्चे फिलअप करेंगे, तो जो भी बच्चे इंटर पास हैं, ठीक है, चाहे आप एग्रीकल्चर से हों या साइंस से हों, या साइंस में आप लोग का मैथ या बायो हो, तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया इंटरमीडिएट ISC +2 एग्रीकल्चर से अगर आपने पास किया है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कि बहुत से बच्चे जो है मैथ ग्रुप से रहते हैं, कोई बायोलॉजी ग्रुप से होता है, कोई मैथ और बायोलॉजी दोनों ग्रुप से होता है, तो और उसके अलावा कुछ बच्चे एग्रीकल्चर से होते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल से दिया गया है कौन से ग्रुप से आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो कौन सा कोर्स भी मिलेगा, इसके आगे जानकारी मिलेगा। वैसे हम एक डिटेल से वीडियो ला देंगे, जिससे कि अगर मैथ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से कोर्स मिलने की संभावना रहती है, बायो से भर रहे हैं तो कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होगा, या मैथ बायो दोनों सेलेक्ट किए तो कौन से कोर्स में एडमिशन होगा। और एग्रीकल्चर वाला तो फिक्स है कि एग्रीकल्चर वाले कोर्सेज में आप लोग को एडमिशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर एक और क्लियर कर देते हैं कि इसमें BCEC के द्वारा बीटेक में भी एडमिशन कराया जाता है। तो जो भी बच्चे JEE मेंस का एग्ज़ाम दिए रहते हैं, उसका जो मार्क्स रहता है उसी के अकॉर्डिंग जो सीटें बची रहती है गवर्नमेंट कॉलेजों में, उस के द्वारा यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, सिर्फ आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम दिए रहते हैं। तो BCEC का अलग से क्या किया जाता है कि सीट मैट्रिक्स जारी किया जाता है, जिसमें कॉलेज में जो भी सीटें खाली रहती है तो इसके द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन होता है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे बीटेक करना चाहते हैं उन लोगों को क्या करना है कि सिर्फ JEE मेंस का एग्ज़ाम देना होगा, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप लोग का एडमिशन होगा। इसमें स्पेशल BCEC का कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है। तो ये पहले ही आप लोग को हम क्लियर कर दिए।
अब देखिए कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या एग्रीकल्चर, जो भी ग्रुप से आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इस प्रकार से आप लोग को एग्ज़ाम देना होता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि अगर फिजिक्स मैथ बायोलॉजी दोनों मैथ बायोलॉजी दोनों ग्रुप से आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को पैसा देने होते हैं, मगर आप सभी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपने जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर सिर्फ आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने इंटर किया है, मैथ और बायो दोनों से किया है, अगर आप चाहते हैं कि मैथ बायो दोनों का एग्ज़ाम दें तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी बढ़ जाते हैं और भी कोर्सेज मिलने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हम मैथ से दें तो मैथ से ही सिलेक्ट करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें नहीं है कि आपने बायोलॉजी से भी किया है तो बायोलॉजी आपको सिलेक्ट करना ही है, ये अनिवार्य नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगे, आप जो भी ग्रुप से भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। तो इससे यही फ़ायदा होता है कि अगर मैथ से भरना चाहते हैं तो सिर्फ मैथ वाले कोर्स मिलेगा, बायो से भरते हैं तो बायो वाले सिर्फ कोर्स मिलेगा, मैथ और बायो दोनों से फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा चांस रहते हैं, और भी कोर्सेज एक्स्ट्रा मिलने वाला रहता है कि मैथ और बायो दोनों वाला आपको कोर्स मिल जाएगा। और एग्रीकल्चर से भर रहे हैं तो एग्रीकल्चर वाले, तो इस तरह से आप लोग जो भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा सभी, जैसे कि फिजिक्स का अगर ले रहे हैं तो फिजिक्स सभी बच्चे के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, टाइमिंग भी दे दिया गया है, जो भी डेट आएगा उसके दिन यहाँ पे 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आप लोगों को फिजिक्स का एग्जाम होगा। फिर केमिस्ट्री का एग्जाम होगा 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। फिर आप लोगों का गणित का एग्जाम होगा, देख सकते हैं कि 2 बजे से लेकर 3:30 तक। फिर जीव विज्ञान का एग्जाम होता है, ठीक है, तो यहाँ 4 बजे से लेकर 5:30 तक होता है। और फिर कृषि विज्ञान का होता है एग्जाम 11 बजे से 12:30। यहाँ पे बोर्ड को यहाँ पे चेंजिंग करना चाहिए हम मेरे अनुसार, क्योंकि जो बहुत से बच्चे जो होते हैं कि बायोलॉजी से होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैथ बीच में डाल दिया गया, तो मैथ इंतज़ार करना पड़ता है इन लोगों को। तो जो भी है सही है, मैथ हो या बायो हो जो भी है, यहाँ पे थोड़ा जो मैथ नहीं लेते हैं उन लोग को एग्ज़ाम से बाहर आना पड़ता है, उसके बाद फिर से बायोलॉजी में जाना पड़ता है या वहीं पे अंदर ही इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखिए, जो भी आप लीजिएगा उसका एग्ज़ाम देना होगा। 100 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, यानी कि अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो 4 नंबर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 100 सवाल पूछे जाएंगे तो 400 नंबर का हो रहा है। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, तो देख सकते हैं अगर एक सवाल गलत करते हैं तो 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कम निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि अगर आपको 4 नंबर मिल रहा है और 1 नंबर काटा जा रहा है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा निगेटिव भी नहीं लेना है और कम भी नहीं, कोशिश करके जो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, 1-2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पर आप लोग निगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा निगेटिव नहीं रखा गया है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, मगर निगेटिव यहाँ पे रखा गया है, 1 नंबर काटा जाएगा, तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि कृषि ग्रुप से अगर फॉर्म भरते हैं तो कौन कौन से कोर्स मिलने वाला, तो ये हम आप लोगों को पहले ही बोल दिया कि अलग से डिटेल से एक वीडियो लाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है जैसे कि आरक्षण, तो इस बार नए आरक्षण जैसे कि पता है कि बिहार में जातीय जनगणना कराया गया, तो उसके बाद नए आरक्षण जो है ऐड किया गया, तो उसी के नए आरक्षण के अनुसार यहाँ पर इस बार सीटों में एडमिशन होने वाला। तो अच्छा चांस है बच्चों का, अगर EBC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को सीटों की बढ़ोतरी यहाँ पर मिलेगी, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलेगा। अब यहाँ पे ये बात है कि अगर आप BCEC का फॉर्म भर रहे हैं तो बिहार का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मगर कुछ कंडीशन है वो कि आगे हम आप लोग को वीडियो में वो कंडीशन के बताएंगे कि भारत के निवासी होने के बावजूद भी आपको कौन कौन से कंडीशन फॉलो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए जो भी कोटा होता है वो चीज़ें के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो अगर आप हैं तो उसको डाउनलोड करके डिटेल से पढ़ लेंगे। यहाँ पे सारे बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे बताने की कोशिश नहीं किए हैं। अब देखिए फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, तो इसके बारे में ये दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में आपने जो भी मोबाइल और ईमेल आईडी डाले, इस फॉर्म को तो खुद से आप लोग खुद से भी भर सकते हैं, हम वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं होता है, आप मोबाइल से ही खुद को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आसानी से। मगर यहाँ पे अगर साइबर कैफ से फॉर्म को फिलअप करा रहे हैं तो ध्यान रखें कि जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे जो चालू हो, जहाँ पे मैसेज आता हो, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड या जो भी होता है सारा चीज़ ईमेल और मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा भेज दिया जाता है और OTP भी आता है। तो इसलिए जो भी फ़ोन चालू हो उसी पर नंबर दे, ईमेल आईडी भी। और एक बात और, साइबर कैफे से फॉर्म भरा है तो उसका जो पासवर्ड बनाया जाता है उस पासवर्ड जरूर लिखवा कर अपने पेज पे एक यहाँ कहीं भी रख लें, जिससे कि याद रहे फ्यूचर में, क्योंकि जो भी काम होता है तो आप जब लॉगिन कीजिएगा तो आपको पासवर्ड मांगा जाता है, तो पासवर्ड भी जरूरी होता है, पासवर्ड को भी रख लेना है। अब देखिए किस तरह से भरना है फॉर्म में। पहला तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आपका प्रोफेशनल जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं वो आपसे लिए जाएंगे। फिर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए क्वालिटी वहाँ पर मांगा जाता है कि जैसे कि 100 KB के अंदर आप लोग को बनाना रहता है, तो चीज़ आप लोग खुद से भी गूगल से करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद चौथा जो होता है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हुई है आप लोग को डिटेल्स देने रहते हैं। फिर जो पांचवा स्टेप होता है इसमें आप लोग को अपना फॉर्म को रिव्यू कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ सही गलत भरे हुए। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो वहाँ पे एडिट का मौका भी दिया जाता है, आप लोग जाकर बैक एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग फाइनल आप लोग पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट में कितना पैसा लगेगा। जैसे कि अगर आप कोई एक ग्रुप से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो सिर्फ 1000 रुपये लगेगा। जैसे कि मैथ से सिर्फ भर रहे हैं या बायो से भर रहे हैं या एग्रीकल्चर से भर रहे हैं तो आप लोगों को मात्र 1000 रुपये देने होंगे। और जो भी कैटेगरी से हैं मगर यहाँ पे DQ हो गए SC ST के स्टूडेंट वालों को सिर्फ 500 रुपये देने होते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि मैथ और बायोलॉजी दोनों ग्रुप से मिलाकर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो 1100 रुपये देने होंगे अन कैटेगरी को। सिर्फ DQ और SC ST को छोड़कर यहाँ पे दिया गया इन लोगों को 550 रुपये देना होगा। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए क्या होता है कि बहुत से बच्चे फॉर्म को फिलअप करते हैं तो पैसा कट जाता है। तो अगर आप रिफंड पैसा मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया, हेल्प नंबर और ईमेल आईडी भी दिया गया। तो इस पर आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। 6 से 7 दिनों के अंदर आप लोग का पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर बाई मिस्टेक आपका फॉर्म भरते हुए फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, पैसा कट गया तो उस समय। अगर एक बात और ध्यान, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं किए और चाहते हैं कि पेमेंट कर दिए और उसके बाद आप पैसा मंगाना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहते हैं तो भी आपका पैसा वापस आ जाएगा। मगर अगर फॉर्म को कंप्लीट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, उसके बाद अगर चाहेंगे रिफंड लाना तो नहीं आ पाएगा। तो इस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए जब फॉर्म को फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट B का डाउनलोड होता है, यानी कि जो भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसका हार्ड कॉपी, ठीक है। तो ये हार्ड कॉपी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे A और B दिखा गया, इसका 2 कॉपी जरूर आप लोग निकलवा कर रख लें घर पे, क्योंकि जब काउंसलिंग हुआ एडमिशन के समय आपसे मांगा जाता है, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे रखा गया कि सुरक्षित रख लें, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, इसलिए हम आप लोग को बता दिए हैं पहले ही कि जो भी पार्ट A और पार्ट B फॉर्म आए लास्ट वाला वो जरूर आप लोग संभाल कर रखें। अब देखिए यहाँ पे डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। जैसे कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है आप लोग को 19 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट रखा है 19 मई 5 को रखा गया, यानी कि लगभग 1 महीने के समय दिए गए हैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आसानी से आप लोग फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो भी बच्चे कैटेगरी हैं वाले हैं, जो जैसे कि EBC BC ये सब कोटा का जो लाभ उठाना चाहते हैं तो अभी से अपना ज़रूर बना ले, ठीक है। जो भी आपका जाति निवास आय होता है उसका फॉर्म को भरवा कर इसमें जरूर रखे डालें। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेमेंट के लिए लास्ट डेट जो रखा गया है 21 मई तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग फॉर्म, अगर मान लीजिए कि फॉर्म फिलअप कर दिए उसके बाद आपको दिखा कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है तो यहाँ पे 2 दिन का समय दिया जाएगा। 23 से लेकर 25 तारीख तक आप लोग फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दिया गया है कि जो आप लोग का एडमिट कार्ड है 28/6/2024 को जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है, जो कि आप लोग को 13/7/2024 और 14/7/2024 को एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे होते हैं उनका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होता है 14/7/2024। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर चॉइस किए होंगे तो उन लोगों का 14 का होगा। और इसके अलावा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी वाले होंगे उन लोगों को 17 तारीख को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे डेट भी दे दिया गया। उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह से देना है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी सिग्नेचर हो साफ़ होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक पेन से लिखें। और जो उसका के भी यह साइज़ मांगा जा रहा है उस साइज़ को पहले देख लें। उसके बाद एक गूगल से बनाकर डाउनलोड करके उसके बाद आप लोग अपलोड करें, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाता है। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप हम जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पे बातें हैं, जैसे कि दिया गया है कि इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग इंटरमीडिएट होना चाहिए या डिप्लोमा किए हुए हैं 3 साल का, उसमें तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी है तो भी आप लोग फॉर्म में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, मगर JEE मेंस का एग्ज़ाम आप लोग को देना जरूरी होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि फार्मेसी के लिए क्या ज़रूरी है, कौन से लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो ये सारा चीज़ अलग से हम आप लोग को डिटेल से बताएंगे। अब देखिए जो हम बोले थे कि भारत के निवासी होना चाहिए वो लोग तो फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंडीशन रखा गया है। पहला कि भारत के निवासी आप हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे आपके माता पिता जो है बिहार के निवासी होना जरूरी है, तभी फॉर्म को फिलअप करेंगे। या आपके माता पिता जो हैं बिहार से निबंधित शरणार्थी हों, ये या आपके माता पिता रहने वाले दूसरे राज्य को हों लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हों। मान लीजिए कि बिहार में काम करते हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो भी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी जिनके संवर्ग या विभाजन अभी नहीं हुआ है, जिनका पद बिहार झारखंड राज्य में अभी स्थानांतरित है, तो वह भी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
या भारत सरकार के कर्मचारी है जो कि बिहार में अभी बिहार सरकार में भारत सरकार के कर्मचारी है मगर बिहार में अभी स्थापित है, तो वैसे लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया कि राष्ट्र संघ के कर्मचारी और तत्काल बिहार स्थापित हैं तो वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कंडीशन है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी शारीरिक जाँच भी कराई जाती है, जो आपका एग्जाम पास हो जाने के बाद काउंसलिंग के समय किया जाता है। वो ज़्यादा खास नहीं होता है, थोड़ा बहुत जाँच किया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसमें कोई फेल नहीं होता। आयु सीमा की बात की जाए तो देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ना ही मिनिमम है ना ही मैक्सिमम है। मगर फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपका 17 साल होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। अगर इससे अधिक कितना भी आपका है एज तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जो जैसे कि मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो उसमें भी आप लोग को एज की बात किया जाए तो एज की लिमिटेशन नहीं है, जितना भी आप लोग का एज है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मगर मिनिमम जो है 17 वर्ष होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर कोर्सेज में भी वही बात है, यहाँ भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम आप लोग को 16 साल उम्र होना चाहिए, इसके अलावे कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं है। उसके बाद देखिए कृषि वाले जो भी एडमिशन होता है तो उसमें जो एग्रीकल्चर से स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं और मैथ और बायोलॉजी वाले बच्चे भी फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो दोनों को आधा सीटों पर एडमिशन होता है, यानी कि 50% पर सीट पर एडमिशन लिया जाता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से होगा, वो आप लोग हम बाद में भी बताने वाले हैं। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब देखिए सीटों के डिटेल्स के बारे में दिया गया है और कौन कौन से ब्रांच में एडमिशन होने वाला है किस कॉलेज में, तो ये देखिए यहाँ पे सारा कॉलेज का डिटेल्स दिया गया है, तो इसको आप लोग डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं। ओवरऑल बात की जाए तो इंजीनियरिंग बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि 13,675 सीट है और अलग अलग यहाँ पे सारा ब्रांच दिए गए हैं। और जे मेंस के एग्ज़ाम आप लोग हम पहले ही बता दिए कि अगर पास किए हैं तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सिर्फ आप लोग को काउंसलिंग कराना होगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो फार्मेसी जो हो गया, फार्मेसी में देखा जाए तो 200 सीटों पर एडमिशन होता है, यानी कि बी फार्मा अगर कोर्स करना चाहते हैं तो 2 कॉलेज हैं, एक गुलजारबाग पटना है, एक मुजफ्फरपुर है। इसमें सीट नहीं बढ़ा है, पहले भी 200 सीटों पर ही एडमिशन होता था, अब यहाँ पे अलग अलग कोटे में सीट अब चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे अपना देख लीजिए कि इस कोटे में कितने सीट है, कितने सीटों पर एडमिशन मिलने वाले हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो कोर्स होता है इसके लिए 20-20 सीटें हैं, पटना में कॉलेज है और टोटल 40 सीट हैं यहाँ पे आप लोग को। तो ये भी कोर्स अच्छा होता है, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज़ में देख सकते हैं कि 4 कोर्सेज़ में एडमिशन कराया जाता है और चारों कोर्स के लिए 20-20 सीट होते हैं, इस तरह से टोटल 80 सीट होते हैं। पटना में ही कॉलेज है इसका भी, अभी न्यू जो कॉलेज या कोर्स ऐड किए गए उसमें यहाँ पे डिटेल से नहीं दिया गया, हो सकता है कि जब सीट मैट्रिक्स जारी किया उसमें दिया जाए या नेक्स्ट ईयर अप्रूवल किया जाए, अगर इस साल अप्रूव नहीं किया गया है। अब देखिए बीएससी नर्सिंग, तो बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो है 540 सीट हो गया। पहले 300 सीटों पर एडमिशन होता था, यहाँ पे 240 सीट ऐड किए गए, तो लगभग देख सकते हैं कि दुगुना से थोड़ा सा कम यहाँ पे सीट की संख्या बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे देखें तो जो पहले से कॉलेज थे एनएमसीएच पटना में था, उसके बाद भीम्स पावापुरी में था और भागलपुर, दरभंगा और गया, तो इन कॉलेजों में पहले से ही एडमिशन 60 सीटों पर होता था, तो इस प्रकार से 300 सीट थे। इसके अलावा जो नए कॉलेज अब ऐड किए गए तो इसमें देखा जाए तो आपका पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोला गया है, वहाँ भी आप लोग को अब बीएससी नर्सिंग पर एडमिशन होगा 60 सीट पे। उसके बाद देखिए बेतिया में भी खोला गया, तो बेतिया में भी 60 सीटों पर एडमिशन होने वाला है। ये तो पुराना कॉलेज है, अभी हाल ही में नहीं खोला गया, तो इसमें भी अब बीएससी नर्सिंग का एडमिशन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारण जो कि नया कॉलेज यहाँ पे खोला गया है, सारण में मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ भी 60 सीटों पर एडमिशन होने वाला है। और उसके बाद ये सबसे पुराना कॉलेज है एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे अभी यहाँ भी अब क्या होगा, बीएससी नर्सिंग का एडमिशन होगा। यहाँ भी नया कैंपस बना दिया गया है बीएससी नर्सिंग के लिए, स्पेशल हॉस्टल वगैरह सारा चीज़ तैयार कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये 4 कॉलेज जो है बढ़ाए गए हैं, तो इस प्रकार से 240 सीट जो है नए ऐड किए गए हैं। अब देखिए जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेज से भी करना चाहते हैं तो यही एग्ज़ाम आप लोगों को देना होगा, बीसीसी के एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है। तो इसलिए जो भी बच्चे आपके दोस्त साथी हैं जो बिहार से ही बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, दूसरे स्टेट नहीं जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको मान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं
नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। तो लास्ट में आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा, तो आप लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसी के काउंसलिंग के थ्रू ही अब यहाँ पे एडमिशन होने वाला, देख सकते हैं कि पूरा डिटेल्स दे दिया गया है। तो जो भी प्राइवेट में भी एडमिशन लेने वाले बच्चे सोच रहे हैं तो उन लोगों को ये बातें बताइए, उसको भी वीडियो शेयर कीजिए कि यहाँ पे प्राइवेट में भी अब इसी के थ्रू एडमिशन होने वाला है। तो देख सकते हैं जितने भी कॉलेज हैं टोटल यहाँ पे कॉलेज का नाम दे दिया गया है। लगभग 82 कॉलेज हैं जो कि बिहार में हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्स कराते हैं, और सीटों की संख्या देखा जाए तो 6360 सीटों जो है प्राइवेट में सीट होने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट जो है प्राइवेट में है। तो अगर प्राइवेट से कोर्स करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग तो इसके थ्रू आप लोग को एडमिशन लेना पड़ेगा, इसके थ्रू एग्जाम देकर काउंसलिंग कराना होगा। तो यहाँ पे पूरा दे दिया गया है। अभी आते हैं एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज में। तो एग्रीकल्चर वाला बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉलेजों का नाम दिया गया है। टोटल सीट की बात की जाए तो 215 सीट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर के लिए मैथ और बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चों का, फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए 210 सीट है। कि बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो इन तरह से सीट को बांटा गया है। अब यहाँ पे देखा जाए इसके अलावा जैसे कि बीएससी हॉर्टिकल्चर होता है तो यहाँ भी 21 सीटों पर एडमिशन होगा दोनों ग्रुप का। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर फॉरेस्ट्री वाला कोर्स है, तो फॉरेस्ट्री में भी 25 सीटों पर एडमिशन होने वाला है। तो आप लोग पहले ही बता दें 2 ग्रुप में बांट कर एग्रीकल्चर और जितने भी कोर्स हैं एडमिशन होगा। उसके बाद बायोटेक अगर करना चाहते हैं तो ये भी कोर्स अच्छा होता है, बायोटेक कर सकते हैं। इसमें भी 30 सीटों पर एडमिशन होने वाला है, तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ मैथ वाले बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, और यहाँ भी 30 सीटों पर एडमिशन होगा, और एग्रीकल्चर वाला भी बच्चे भर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारा सीट के डिटेल्स हम आप लोगों को बता दिए हैं, और सिलेबस के बारे में ऊपर ही बता दिया। अब यहाँ पर पूरा डिटेल्स है, जैसे कि फिजिक्स, तो फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना होंगे तो देख सकते हैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो जरूर इस वीडियो को डाउनलोड करके और ये पेज नंबर निकलवा कर आपको अपने दीवार पर चिपका लेना है, और देख लेना है कि कौन कौन से जो टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो भी टॉपिक्स दिए गए उसको जरूर क्लियर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जैसे कि जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, इंटर में आप लोग का हो जाता है 11th और 12th दोनों को मिलाकर जो भी आपको यहाँ पे सिलेबस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन एग्जाम, वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में जाकर क्वेश्चन ही लगाना होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, ठीक है। ज़्यादा थ्योरी पर ध्यान देने से कम ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इससे संबंधित जो भी आपकी राय है या कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में रख सकते हैं। थैंक यू।